अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बनता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, साद अपने चाचू के पास जाता है और अपने चाचू से कहता है, चाचू मुझे माफ़ कीजिएगा पर मैं क्या करूँ, ये बात कहने पर मजबूर हूँ। मैं किसी कीमत पर माही से शादी नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप इस रिश्ते को बनने से पहले ही ख़त्म कर दें। इस बात पर साद के चाचू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और साद के चाचू साथ से कहते हैं, साथ तुम्हारी आखिर हिम्मत ही कैसे हुई कि किस तरह तुमने मेरी बेटी को नज़रअंदाज कर दिया। तुम कैसे मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। इस बात पर साथ कहता है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए चाचू। जब दो लोग एक दूसरे को पसंद ही ना करते हो तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी गुजारने का जिसमें दो लोग आपस में खुद खुशी ना हो। इस बात पर साथ के चाचू कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, इस वक्त मैं हरगिज़ तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता हूँ। तुमने तो हमारी इज्जत का भी कोई पास ना रखा। इस बात का भी एहसास नहीं है कि मैं तुम्हारे और मेरा रिश्ता क्या है। इस बात पर साथ कहता है, आपको और मेरे रिश्ते में कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी चाचू, पर बस इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। मैं और माही कभी एक नहीं हो सकते। इस बात पर साथ के चाचू कहते हैं, तुम जाओ यहाँ से, साथ आइंदा कभी भी मेरे सामने मत आना। और दूसरी तरफ आप लोग देखने जा रहे हैं, साथ की बहन को जब ये सब कुछ पता चलता है, साथ की बहन अपने भाई के पास आती है और अपने भाई से कहती है, भाई आखिर आपने ये क्यों किया। आप तो अच्छी तरीके से सब कुछ जानते से समझते हैं कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं माही से, उसके बावजूद इतना बड़ा गलत फैसला कैसे कर सकते हैं। क्या आपको किसी ने कुछ करने के लिए मजबूर किया है? क्या आपको चची ने कुछ कहा है? इस बात पर साथ कहता है, तुम समझती क्यों नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, बस मैं और माही एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। इस बात पर साथ की बहन कहती है, भाई आखिर आप वजह क्यों नहीं बता देते, क्यों आपने इतना बड़ा फैसला किया, क्यों खुद को अजियत में डाला है आपने। इस बात पर साथ कहता है, तुम जानती हो माही मुझसे मोहब्बत नहीं करती और कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है, बल्कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है। मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है कि मैं उसकी खुशियों का गला घोट दूं, और मजबूरी के इस रिश्ते में कोई फायदा नहीं होता, ना मेरा फायदा होगा और ना ही माही का फायदा होगा। इस बेनाम रिश्ते के होने से बेहतर है कि रिश्ता बने ही ना। इस बात पर साथ की बहन कहती है, भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है जो आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और आप लोग साथ साथ ये भी देखने चाह रहे हैं, माही की माँ माही के पास जाती है और माही से कहती है, माही ये तो बहुत अच्छा हो गया जिस तरह साथ ने तुमसे शादी करने से खुद ब खुद इनकार कर दिया। इस बात पर माही कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो सकता था और किस तरह साथ ये सब कुछ कर सकता है। मुझे तो कभी इस बात पर एहसास ही नहीं होगा कि साथ ना आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। इस बात पर माही की माँ कहती है, माही जो होना था हो गया, बेहतर है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अब तुम आखिर बताओ, क्या अरीब के घर वाले राजी हो गए हैं तुम्हारी और अरीब की शादी के लिए? क्या वो आ रहे हैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे अब्बा से? इस बात पर माही कहती है, हाँ वो मान गए हैं, उसके पेरेंट्स और बहुत जल्द हमारे घर आने वाले हैं। इस बात पर माही की माँ कहती है, माही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आखिरकार मेरी ख्वाबों ताबीर मिलने ही वाली है। मैंने सारी ज़िंदगी ख्वाब देखा था कि तुम्हारी शादी एक बड़े आलीशान घर में करूँगी, ताकि उस घर में तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो। जिस तरह मैंने सारी ज़िंदगी घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारी है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी तुम्हारी ज़िंदगी में वही सारी मुश्किलें परेशानियाँ आएँ। इस बात पर माही कहती है, बस अम्मी अब जो होगा अच्छे के लिए होगा, आप परेशान होना छोड़ दें। और आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, अरीब अपनी मामा के पास आता और अपनी मामा से कहता है, आप गई थी माही के घर, क्या हुआ? क्या माही आप लोगों को पसंद आ गई है? पर पसंद आए या ना आए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हर हाल में माही से शादी करना चाहता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। इस बात पर अरीब की मामा कहती हैं, मैं किसी कीमत पे भी उस घटिया लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकती। बेहतर है अरीब तो अपने दिमाग से ये सारे ख्यालात निकाल दो। इस बात पर अरीब कहता है, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं माही को छोड़कर किसी और के बारे में सोच सकता हूँ? बेहतर है कि जो कुछ मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ, वरना मैं अपनी जान ले लूँगा अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो। इस बात पर अरीब की माँ कहती है, अरीब क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक लड़की के पीछे तुम किस तरह अपने माँ बाप को सजा देने पर तुले हुए, तुम्हें जरा से भी हमारा कोई ख्याल नहीं है। इस बात पर अरीब कहता है, जब आप लोगों को मेरी खुशियों से कोई परवाह नहीं है तो बेहतर है कि मैं अपनी जान ही ले लूँ। इस बात पर अरीब के माँ बाबा कहते हैं, अरीब तुम जीते और हम हारे, हम वही सब कुछ करेंगे जो तुम हमसे करने के लिए कहोगे। बेहतर है कि तुम हमारे लिए और कोई मजीद मुश्किल परेशानी खड़ी मत करो। हम तुम्हारी शादी माही से करने पर राजी हैं, खुदा के लिए
بس ہمیں پریشان کرنا چھوڑ دو۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ سب کی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔